हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी। और आज फिर समझते हैं फिजिक्स के भाषा में केमिस्ट्री के एक टॉपिक को। टॉपिक का नाम है नॉर्मालिटी। काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर 12th के बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, तो बिल्कुल फिजिक्स के अंदाज में पढ़ने वाले हैं, इसलिए कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। तो आइए समझते हैं कि क्या है नॉर्मालिटी। इससे पहले हम लोग इससे पिछला लेक्चर में मोलारिटी को कवर किए, मोलालिटी को कवर किया। आज नॉर्मालिटी कवर करें बिल्कुल सेम टू सेम उसी अंदाज में, वो भी फिजिक्स वाला परिभाषा के साथ। बोलिएगा कैसे सर? तो फिर से समझिए, वही पुराना कहानी की एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। फिजिक्स वाला भाषा है, वही बात यहाँ अप्लाई करना है। एकांक में उपस्थित ग्राम समतुल्यक भार को नॉर्मालिटी कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। तो चूंकि वहां समय उमय हुआ करता था, यहाँ लीटर पानी उनी घुरल रहेगा, तो इसलिए बिलियन लगाते हैं। तो किसी बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांक भार को नॉर्मलता कहते हैं। ये समझेंगे ग्राम समतुल्यांक भार क्या होता है, समझना है। कुछ नहीं होता है, समतुल्यांक भार को EWT यानी इक्विवेलेंट वेट द्वारा सूचित किया जाता है। कहेगा कि पानी के समतुल्यांक भार निकालिए। कोई अगर आपसे कह दिया कि पानी के समतुल्यांक भार निकालिए जल का, तो कुछ नहीं करना है, एक मूल्य निकाल लेना है और अगर इक्विवेलेंट वेट निकाल लेना। मोल अपन इक्विवेलेंट वेट को ही समतुल्य ग्राम समतुल्य भार कहते हैं या समतुल्यांक कहते हैं। तो उसी लिए फिजिक्स के अंदाज में लिखते हैं सर कि V लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांक बराबर इक्विवेलेंट वेट EW से सूचित किया जाता है। क्या बोले कि V लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांक भार को EWT होता है। तो कुछ नहीं है, गुना में तो 1 होगा, क्योंकि हमको एकांक आयतन पूछ रहा है। तो एकांक आयतन मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर में अगर हमको निकालना होगा तो EWT यानी इक्विवेलेंट वेट, ये तो जस के तस रहेगा ग्राम समतुल्यांक वाला। आइए गुना वाला, मतलब देहाती भाषा में बोलते हैं 700 बटा, तो गुना वाला कहाँ चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, तो भाग में चल जाएगा भी। चूंकि सर लीटर में है, यही चलते लीटर लगा रहे हैं कि V लीटर में EWT, तो एकांक लीटर में बटा चल गया EWT अपन V। इसी को बोलते हैं नॉर्मालिटी में N। मोलारिटी के पहला अक्षर कैपिटल M, मोलालिटी के पहला अक्षर स्मॉल m, नॉर्मालिटी के पहला अक्षर कैपिटल N। उसके बाद इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन B। इसका इक्विवेलेंट वेट ग्राम समतुल्यांक भार, सीधे इक्विवेलेंट वेट नहीं बोलना है, ग्राम समतुल्यांक भार ये होता है। ये हो गया आपका नॉर्मालिटी का फॉर्मूला। अब कहिएगा सर इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट बहुत झकास वाला यूनिट होता है। नॉर्मालिटी है ना, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल NORMAL, नॉर्मल। अरे सर मोलारिटी का क्या होता है, रिटी आ गया ना, मोलर। मोलालिटी क्या क्या होता है, लिटी आ गया ना, मोलल। नॉर्मालिटी क्या क्या होता है, नॉर्मल। अब नॉर्मल होता है सर इक्विवेलेंट वेट वाला अगर चाहे ना इस ग्राम समतुल्यांक, ये वाला मान पुट कीजिएगा तो कैसा आंसर आएगा। लेकिन ध्यान रही किस में है, लीटर में है। किस में है, लीटर में है। ml में करना है, 1000 से गुना कर दीजिए। लेकिन हम कहते हैं सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं, जानते यही है कि सर ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर फॉर्मूला होता है उस किसी भी तत्व, कंपाउंड, यौगिक जो भी कुछ है ओकर मोल और इक्विवेलेंट वेट। तो अगर इस मान को यहाँ पुट करें तो सर एक्सप्रेशन लिख न लीजिए पहले, यानी व्यंजक लिख न लीजिए। N बराबर ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपन वॉल्यूम होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट के जगह पर भर दीजिए सर N अपॉन E गुने 1 अपॉन V। वहां लीटर में था, यहाँ ग्राम कर देते हैं समझने के लिए। 1000 नीचे में ग्राम लगा दीजिए सर। ये हो गया आपका नॉर्मालिटी का सूत्र। बस इसी नॉर्मालिटी को कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ताप द्वारा प्रभावित होता है कि नहीं, अब वो कंफ्यूज है। चाहे नॉर्मालिटी पूछे, चाहे फॉर्मलता पूछे, फॉर्मालिटी पूछे, चाहे मोलारिटी पूछे, लिटी नहीं रिटी, मतलब जेकर फार्मूला में गलतियों से अगर वॉल्यूम नजर आ गया ना सर, जेकर फार्मूला में गलतियों से वॉल्यूम नजर आ गया, वो ताप द्वारा प्रभावित होगा होगा होगा, हर हाल में होगा। ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन। तो इसी प्रकार की एकदम फिजिक्स भाषा में केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को समझने के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं आपसे केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक में।